खरगोन कलेक्टर गुरु प्रसाद ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही पत्रकारों से मुलाकात करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में काम करने को अपनी प्राथमिकता बताया। खरगोन के नए कलेक्टर गुरु प्रसाद ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया और उसके दूसरे ही दिन बुधवार को पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए अपने काम करने का तरीका बताया। उन्होंने खरगोन जिले को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि यह वह तीन चीज हैं जो व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा जिले व ब्लॉक की जरूरतों को समझकर इन क्षेत्र में नवाचार भी करेंगे। केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सभी के साथ काम करेंगे। मैदानी अमले को लोगों से जोड़कर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करेंगे। पत्रकारों ने कलेक्टर को शहर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि अभी उन्हें 10 दिन लगेंगे सोचने समझने में। हम 1 महीने बाद फिर एक बार बैठकर शहर के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। हम और आप साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर खरगोन को आगे बढ़ाने में आसानी भी होगी और सफलता भी मिलेगी। इस दौरान अपर कलेक्टर रेखा राठौर भी मौजूद थी। सर, पदभार ग्रहण किया खरगोन जिले का कलेक्टर के रूप में, किस प्रकार की प्राथमिकताएं रहेंगी? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। जो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी वो जो है कि भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करना। इसके अतिरिक्त जो 3 मुख्य हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, इन 3 पे विशेष फोकस दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। ठीक है सर। जैसे कृषि बाहुल और आदिवासी बाहुल जिला है, दो आकांक्षी ब्लॉक है, तो इसको लेकर किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कृषि पे हमारा विशेष फोकस रहेगा और चूँकि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ है, ये ट्राइबल एरिया है और इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी जो फोकस करने का जो रीज़न है, जो कारण है, यही है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाए और स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर किया जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक्स का जो है कि योजना लाई है, जिसमें मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। और हमारा उद्देश्य भी यही रहेगा कि ट्राइबल क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस किया जाए, कृषि पे फोकस किया जाए और जो है कि हमारे ट्राइबल्स के बच्चों को यहाँ से निकल के, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो हमारे बच्चे भी यहाँ से निकल के अच्छी जगह पे पहुँचे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छा रोजगार प्राप्त करें। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था रहेगी सर, जैसे बच्चों की शिक्षा को? बिल्कुल। जो मैंने एक बिहार भ्रमण के दौरान मैंने एक देखा था, लाइव क्लासेस का एक वहाँ पे पायलट चल रहा था। एक ज़िले के कलेक्टर साहब ने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया था। उसका सबसे अच्छा जो एक उपयोग समझ में आया कि ज़िले का सबसे बेस्ट टीचर, वो उसकी क्लासेस सारे ज़िले में एक साथ जो है कि चलती है। चूँकि स्मार्ट बोर्ड जो है कि हर क्लासेस में लग चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो हम अपने यहाँ के लोगों को बिहार भेजेंगे, वो थोड़ा स्टडी करके आएँ और जिससे जो ज़िले का सबसे बेस्ट टीचर है उस सभी स्कूलों में उसकी क्लासेस जो है कि लाइव दिखाई जा सके। सर, एक जिला एक उत्पाद को लेकर खरगोन जिला जैसा है मिर्ची को लेकर, इसको लेकर किस तरह से करें? देखिए, जो मेरी जो समझ है, एक ज़िला एक उत्पाद में जो सबसे एक चैलेंजिंग जो चीज़ होती है वो ब्रांडिंग की। तो जो खरगोन की मिर्ची है उसकी ब्रांडिंग पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे, जिससे बाहर के लोग भी मिर्ची अगर है तो खरगोन की मिर्ची खरीदना पसंद करें। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।